नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ गिल्लू नामक पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। तो आइए देखते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे। पहला है, सोन जूही में पीली कली को देखकर गिल्लू का स्मरण हो आना। जब लेखिका सोन जूही की पीली कली को देखती है तो उसे गिल्लू की याद हो जाती है कि किस तरह से गिल्लू उसे चौंकाता था। काकभुशुंडी विचित्र पक्षी, समादरित अनादरित। अब काकभुशुंडी इस शब्द को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा शब्द है। काकभुशुंडी कौवे को ही कहा गया है, कौवे को काकभुशुंडी भी कहते हैं। समान रूप से यह समादरित है, यानी कई जगह इसे विशेष आदर प्राप्त है और कई जगह अनादरित है। कहीं कहीं पर इसका अपमान भी होता है, अनादर भी होता है। जैसे सम्मान से इसे समादरित है कब? पितृपक्ष में जब श्राद्ध होते हैं तो कौवा पूर्वजों के रूप में आता है, किसी और रूप में नहीं आता, ना गरुड़ के रूप में, ना हंस के रूप में और ना ही मयूर के रूप में। अनादरित है क्यों? क्योंकि जब कां कां करके दिमाग खा लेता है तो इसका अनादर भी किया जाता है। भगाते हैं ना अपने घर से, छत पर जब बैठा होता है कां कां करता रहता है तो भगाते हैं इसको। अगला है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार। जब लेखिका को गिलहरी का बच्चा मिला तो लेखिका ने उसका उपचार किया। दूध में रुई की बाती को डुबोकर उसके मुंह में एक एक बूंद उसने डाली, लेकिन ये बेहोश था तो दूध की बूंद जो है वो दोनों तरफ को ढुलक गई। बहुत समय के बाद इसने पानी की एक बूंद पी, लेकिन फिर भी लेखिका ने हार नहीं मानी और गिलहरी के बच्चे का उपचार किया। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू के प्रयास। जब लेखिका अपने काम में व्यस्त होती थी तो गिल्लू सर करके पर्दे के ऊपर चढ़ता और उसी तेजी के साथ नीचे उतर आता। ये क्रम वो तब तक दोहराता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती अपना काम छोड़कर। उसके बाद है, उसके पहले बसंत पर उसे मुक्त करना। गिल्लू का जब पहला बसंत आया तो हर तरफ फूल ही फूल थे, फूलों की बहुत अच्छी खुशबू कमरे में आ रही थी और गिल्लू कमरे में खिड़की के पास बैठा बाहर झांका करता था और बाहर से दूसरी गिलहरियां खिड़की के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या बात करती थी। तब लेखिका को महसूस हुआ कि गिल्लू को आज़ाद कर देना चाहिए। लेखिका की खाने की थाली में बैठना। गिल्लू लेखिका की खाने की थाली में ही बैठ जाता था। जब भी लेखिका खाना खाने लगती गिल्लू उनकी थाली में बैठ जाता। बहुत मुश्किल से लेखिका ने गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया। गिल्लू का परिचारिका की भूमिका निभाना। जब लेखिका दुर्घटनाग्रस्त थी तो गिल्लू ने एक परिचारिका की भूमिका अदा की। परिचारिका यानी सेविका। हौले हौले अपने नन्हे नन्हे पंजों के साथ वो उसके बालों को सहलाता। ऐसा लगता था मानो कोई परिचारिका या सेविका लेखिका के सर को सहला रही हो। गिल्लू के अंत समय की चेष्टाएं। गिल्लू का अंत समय निकट था। गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया। क्या क्या चेष्टाएं की थी उसने खाना पीना छोड़ दिया और रात को जब लेखिका सोई थी तो लेखिका के बिस्तर में आकर वो भी साथ में लेट गया। अपने ठंडे हाथों से, छोटे छोटे पंजों से उसने लेखिका की उंगली को पकड़ लिया। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। प्रभात की पहली किरण के साथ ही गिल्लू की मृत्यु। जैसे ही पूरी रात वो उसी तरह से लेखिका के साथ पड़ा रहा। जैसे ही प्रभात यानी सुबह, जैसे ही सुबह की पहली किरण आई उसी के साथ गिल्लू की मृत्यु हो गई। अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि। अब गिल्लू की समाधि सोन जूही की लता के नीचे बनाई गई। लता यानी बेल, क्योंकि ये स्थान गिल्लू को बहुत प्रिय था। इसी विश्वास के साथ उसे वहां समाधि दी गई कि किसी न किसी दिन इस लता पर पीले फूल के रूप में गिल्लू दोबारा उगाएगा। इसी के साथ
हमारे इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त होते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।